गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट अकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं बीटीसी यानी डीएलएड 2024 के लिए जो आपका पेपर प्रथम सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी आपका मैथ का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी ये दूसरा वीडियो था आपका। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका दे रहा है इसमें कि दे रहा है कि 2 होल 1/3 प्लस 4 होल 1/3 को हल कीजिए। देखिए बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं आता है उसमें, ठीक है ना, डीएलएड में। ठीक है, यही है। आप देख रहे हैं, इसको हल करेंगे तो बताइए दो तरीके से हल कर सकते हैं। आपका विचार है तो इन दोनों को जोड़ करके इनका भी जोड़ लो अलग अलग, है ना। दोनों तरीके से लगा दो। जैसे ये इसको इसमें जोड़ दो, 4 2 6 हो गया, और इसको इसमें जोड़ दो प्लस 1/3 प्लस 1/3 सेम है। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 प्लस 1 1 2 2/3, यानी इसको लिख सकते हैं 6 होल 2/3। ऐसे भी लिख सकते हो, या तो तुम्हारा मर्जी है, जैसे लगाते हो ऐसे लगाओ। फिर ऐसे 3 दूना के 6 1 7/3 लगाओ, प्लस 4 12 1 13/3 लिखो। एलसीएम 3 हो गया, 13 7 20 हो गया। 20 में जो है 3 से भाग दोगे, 36 18 2 20/3। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, आगे लगाएंगे हम लोग, देखेंगे क्वेश्चन एक और है, आगे देखा जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और बताया जा रहा है कि संख्या 3300 कुछ है। ठीक है, इस संख्या में देखा जाए, कह रहा है कि संख्या इसमें दे रहा है कि देखिए बोल रहा है कि संख्या 33 देखेंगे 33 23 45 9। ठीक है, कह रहा है यह एक संख्या है, इसको जो है सीधा लिख दे। कह रहा है, ठीक है, 33,23,459 को हमको करना क्या है, को शब्दों में लिखने की बात कर रहा है। किसमें लिखने की? शब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, ये दोनों प्रक्रिया आप लोग अपने आइए। ठीक है, करा इसे शब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखना है। तो बताइए, इसको शब्दों में लिखेंगे तो पहले हमको काउंट करना पड़ेगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, यानी ये हो गया 33 लाख। क्या हो गया? 33 लाख। ठीक है, फिर ये जो है आपका 23,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ 23,000। ठीक है, 23,000, है ना। फिर ये 400। ठीक है, और इसको तो जानते हैं आप लोग, 400 क्या लिखे? 59। ठीक है, आप एक क्रमवार से लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका विस्तार लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमको। पहले देखिए, पहला अंक लिखिए 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए 33,23,459 को विस्तारित रूप से लिखना है तो 3 एक लिख लीजिए। इसके पीछे कितने 1 2 3 4 5 6 शून्य लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना शून्य लगाना पड़ेगा? 6 शून्य। ठीक है, प्लस अगला 3 जो है इसके पीछे कितना लगाएंगे? 5 शून्य। ठीक है ना, और इस अगला देखेंगे 2 है, 2 के पीछे कितना लगेगा? 4 शून्य, प्लस 3 है, 3 के पीछे क्या लगेगा? 3 शून्य। फिर 4 है, 4 के पीछे कितना लगेगा? 4 के पीछे 2 शून्य, फिर 5 है, 1 शून्य, फिर 9 है। क्लियर है ना? ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। बात समझ पा रहे हैं आप ना? चलिए ठीक है, ये विस्तारित रूप हो गया। कौन सा? ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। ठीक है, ये हो गया हमारा विस्तारित रूप, और ये हो गया हमारा शब्द रूप। क्लियर है? शब्दों में 33,23,459। देखो भाई, इसको ऊपर इसलिए लिख रहा हूं ना, जगह थोड़ा सा नीचे नहीं किया हो, नहीं तो आप लिखना चाहिए, समझ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि आगे देखिए, कह रहा है कि 9 यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 9,999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती संख्या बताइए। कह रहा है
कि 9999 का अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती माने आने वाली, अनुवर्ती यानी आने वाली। कुछ नहीं करना है, 9999 में एक जोड़ दो। अब 9 1 10, क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। कैसे? कैसे? इसमें 9 में जोड़ोगे एक तो सुनना होगा, फिर इसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे, इसमें 10,000 हो जाएगा। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? एक नहीं, ठीक है। ठीक है, आगे देखा जाए। देखा जाए कर रहा है अनुवर्ती संख्या समझ में आया? करा है कि पूर्ववर्ती, अगर यही पूछता है, कहता पूर्ववर्ती संख्या किसी का भी, मान लीजिए छोटा बता दे रहा हूं आपको, मान लीजिए 100 की पूर्ववर्ती संख्या, क्या 100 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। अगर 100 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसमें से एक घटा देंगे। पूर्ववर्ती माने पहले, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 99 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना हमारा? हाँ, यही बोलेगा 10 की पूर्ववर्ती तो ये घटा देंगे, ये आ जाएगा। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या समझ में आई ना आपको? कोई दिक्कत ना है। अभाज्य संख्याएं किसे कहता है? ये देखिए, ये पूछ रहा है आपसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या अभाज्य संख्या? इसको इरेज कर दें, जान लीजिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक से कटे, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं से और एक से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, हाँ, अभाज्य संख्या कहलाती है। कह सकते हैं आप लोग, हाँ देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभाज्य संख्याएं, क्या चीज? अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हाँ, ये किसे कहते हैं बताएंगे आप लोग। हाँ, कह देंगे वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं, जो एक, ऐसे लिखते गिनती में, एक तथा, ठीक है, स्वयं, जो एक तथा स्वयं, ठीक है, के अतिरिक्त किसी अन्य से न कटे, के अतिरिक्त, अलावा, अतिरिक्त, हाँ, के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, हाँ, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य न हो, ठीक है ना। पूर्णतः विभाज्य न हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है सर, कैसे? जैसे एग्जांपल दे दीजिए, एक तो लिख लीजिए यहीं पे, जैसे लिखते हैं। हाँ, आप देख पा रहे हैं, दो एक सम संख्या भी होती है और अभाज्य भी होती है, ठीक है। दो ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। करा 3 और 5 7 11 13 डॉट 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 डॉट, ये सब संख्याएं खुद से कर रही है ना। समझ में आ रही बात का ना? हाँ, आप लोग को यही बात आ गई तो कुछ बातें और बता दें। सम संख्या की बात आती है। सम संख्या जो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, हाँ, उसे हम सम संख्या कहते हैं। उस संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, हाँ, सम संख्या कहते हैं। हाँ, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें तो ये हो जाएगा, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये सब संख्याएं जो है 2 से कटने वाली है। अब बात आ गई जब इन लोगों की, तो विषम संख्या को भी जान जाए। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो, हाँ, 2 से विभाज्य पूरा ना हो। वे संख्याएं, हाँ, जो, ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, 2 से पूर्ण विभाजित, हाँ, विभाजित, हाँ, न हो, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। कहें सर बता दीजिए थोड़ा इसका एग्जाम्पल तो।
विषम संख्या कहते हैं। क्या एग्जाम्पल सर बता दीजिए इसका। लीजिए भाई एग्जाम्पल आपको बता दें। जैसे हम लोग दें 1 3 5 7 9 11 13 15 14 नहीं 15 17 19 21 23। कहें सर ये सब तो उसमें भी था। अरे मेरे भाई ये 3 देखो 3 से कट रहा है लेकिन विषम संख्या है। उसमें बोला था आवाज में कि वक्त 3 तो है लेकिन ये किसी से कटेगा नहीं, अपने अलावा और एक के अलावा खुद का है ना। और ये तो 9 भी आ जा रहा है, 15 3 से 5 से दोनों से कटेगा तो विभाज्य है ना, बट ये विषम संख्या है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया ना। हाँ, इन्हीं के आधार पर हम आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया। परिमेय संख्या जब आ ही गए हैं तो सब सीख लें। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम किसमें p/q के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय, लेकिन कंडीशन है तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक चीज जानिए, क्या जानना है? इसमें कंडीशन होता है लेकिन क्या एक कंडीशन होता है कि जहां आपका क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल 0 की, Q कभी 0 के बराबर यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। उससे परमेश्वर सर कोई एग्जांपल दीजिए। अरे भाई कुछ भी है, 1 2 3